आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहराइच हिंसा को लगभग 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हालात ऊपर से तो सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मातम है बहराइच की सड़कों पर। सैकड़ों मुसलमानों के परिवार अपने घर छोड़कर चले गए हैं। 50 से ज्यादा मुसलमानों के घरों पर आगजनी तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है। जगह जगह पीएसी तैनात है। मृतक गोपाल का परिवार इंसाफ मांग रहा है। मुसलमानों के खाली घर, जली दुकानें और एक हिंदू युवक का बिलखता परिवार। हम किस समाज में हैं? हम चांद तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, पर हमारे शहरों में ऐसी धार्मिक हिंसा और उन्माद आग लगी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है, जो सबसे बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि आपका बेटा घर से ये कह करके जाता है कि मैं विसर्जन में जा रहा हूं, मैं लौट करके आऊंगा, शाम तक आऊंगा, मैं भक्ति करने जा रहा हूं, और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि आपके बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। उस मां के दिल से पूछिए, उस बाप के दिल से पूछिए। लेकिन जो गोपाल, जिसकी मौत हुई, इसकी हत्या हुई, वो किसका बच्चा है? वो गरीब का बच्चा है, वो किसान का बच्चा है। सवाल उठेंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपके घर में घुस आता है, धार्मिक नारे लगाता है या झंडा लगा दिया गोपाल ने, तस्वीरों में नजर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस प्रशासन से बाद में शिकायत हो सकती है, थोड़ा धैर्य रखा जा सकता था। लेकिन ये नौबत ही क्यों आई? क्यों भीड़ को इतना रोष हो जाता है, इन युवाओं को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो झंडे लेकर के नारे लगाते हुए छतों पर चढ़ जाएं या ऐसे गाने बजाएं डीजे पर जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो? ये किस वजह से? पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था। रविवार को जब ये यात्रा विसर्जन के लिए जा रही थी तो महाराजगंज का इलाका है, मुसलमानों का इलाका, और ऐसा नहीं है कि यहां से पहली बार ये यात्रा निकल रही है। पहले भी यात्रा निकलती रहती थी और वहां पर पुलिस वालों की तैनाती थी। गानों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम भी उस वीडियो को आपको दिखा देते हैं, पर ऑडियो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ऑडियो सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नैतिकता के आधार पर जायज नहीं है। क्योंकि उस जो गाने बजाए जा रहे थे डीजे से, उस स्पीकर से, वो बहुत ही उत्तेजक थे। पाकिस्तान और धार्मिक टिप्पणी थी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ। उस डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, और पत्थरबाजी कब आगजनी और गोलीबारी में बदल गई पता ही नहीं चला। पुलिस कहां थी? अमूमन ऐसे हालातों में पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, ड्रोन से निगरानी होती है, घरों की छतों पर पुलिस वाले तैनात किए जाते हैं। सोचिए, उस घर पर या आसपास के घरों पर अगर पुलिस वाले तैनात होते तो क्या इन युवकों की हिम्मत होती कि किसी मुसलमान के घर पर चढ़ के झंडा फहरा देते? नहीं होती। फिर मैं बोल रहा हूं, गोपाल की हत्या करना बिल्कुल नाजायज था और जिन हत्या करने वाले उनको फांसी दी जाए। लेकिन उस भीड़ में जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बज रहे थे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या जो भड़काऊ गाने बजा रहे थे उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और वो गाने सिर्फ, ये पूरी घटना जो है वो 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई, लेकिन गाने बताया जाता है कि और पहले से बज रहे थे। पुलिस ने रोका क्यों नहीं? गाने बंद क्यों नहीं कराए गए? जो गाने बजाने वाले थे उनका पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वैसे बताया जाता है कि पुलिस ने जो डीजे पर गाना बजा रहा था उसे गिरफ्तारी की है, कुछ और ऑर्गेनाइजर्स की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहले ये सब क्यों नहीं किया गया? एक युवक की मौत नहीं होती? अच्छा, ये हुआ तो हुआ, फिर कप्तान साहब ने कहा कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में हो गया है, सब कुछ ठीक है। फिर सुबह क्या होता है? लाश लेकर के गोपाल की हिंसा होती है। 20 किलोमीटर तक
भीड़ लाठी डंडे हथौड़े लेकर के घूमती रहती है। पुलिस वालों पर भी हमले होते हैं, पुलिस पीछे न जाती नजर आती है। एक जगह तो तस्वीरों में दिखता ही है कि पुलिस खड़ी हुई है और लोग कुल्हाड़ी लाठी डंडे ले निकल रहे हैं, पुलिस वहां किनारे खड़ी हुई है। ये हुआ या होने दिया गया? क्यों भाई? 3 घंटे बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद पिस्टल लेके आना पड़ता है, अमिताभ यश को दौड़ना पड़ता है सड़क पर। सोचिए कितना बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है। जिले की कप्तान जो एसपी है वृंदा शुक्ला, उनके लिए कितना एम्बैरेसिंग है कि उनके जिले में वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाई। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लखनऊ से आकर के पिस्टल लेकर के दौड़ाना पड़ा उपद्रवियों को। ये तो हालात है भाई साहब। अच्छा, जो हिंसा में शामिल नहीं बेचारे, उनके घर टूट गए, जल गए, उनका क्या लेना देना था? धार्मिक हिंसा उन्माद में जो जो दंगाई होते हैं वो कभी नहीं पिटते या उनका नुकसान नहीं होता, भाग जाते हैं, कहीं कहीं बाद में पकड़े जाते हैं। नुकसान होता है उस दिन उन लोगों का जो गरीब आम लोग होते हैं, जो फंस जाते हैं इस उन्माद में, इस धार्मिक उन्माद की आग में, उन लिपटों में झुलस जाते हैं, उन लपटों में झुलस जाते हैं। बहुत तकलीफ होती होगी और हो ही रही है लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच में कैंप किए हुए हैं, अब सब कुछ शांत है। पर जब दिलों की दूरी बढ़ती है ना, तो उसे कम होने में सदियों लग जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। सुनते हैं कि गोपाल के परिजन क्या कह रहे हैं। गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकला है कि उसको 35 छर्रे लगे, उसको यातना दी गई, जो धारदार हथियार से उस पर हमले किए गए। और ये जो हमला करने वाले उसी घर के लोग थे जिसके घर की छत पर चढ़ करके गोपाल ने झंडा हटा के भगवा झंडा लगाया। और वो एक्शन भी बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो भी उत्तेजना बढ़ाने वाला ही कृत्य किया था। लेकिन क्या उसकी सजा प्रशासन नहीं दे देता? कानून नहीं है इस देश में कि हम ही कानून हाथ में लेके हम ही जो है इंसाफ करेंगे? क्या है? तो आइए गोपाल के परिवार को सुनते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ जाकर मिले तो उन्होंने क्या कहा योगी से। और पूरा वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमने शरद प्रधान जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात की है, वो भी बता रहे हैं कि ये हिंसा कैसे रोकी जा सकती थी और उसमें क्या क्या प्रशासनिक चूक हुई है। हमारा नाम किशन मिश्रा है और हम गोपाल के छोटे भाई हैं, चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। तो आपने सुना गोपाल के परिवार वालों को। अब जिनके घर टूटे जले वो मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं हिंसा से। जिन्होंने गोपाल पर हमला किया वो तो फरार हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, जिनको कुछ लेना देना नहीं, गरीब लोग, आम रहने वाले, साथ में एक दूसरे की प्लेट में खाना खाने वाले, उन्हीं के घर जल गए। जरा उन लोगों की सुनिए जिनका घर बार भीड़ ने तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। कि पुलिस रात में करी सब कुछ कंट्रोल में और सुबह हो जाता है पुलिस के नाक के नीचे। ये कप्तान जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या बच जाएंगी? या फिर पुलिस दिखाएगी तो होना ही था, मतलब हमारी तो कप्तानी की गलती ही नहीं है। खैर, अब जाहिर सी बात है एक जो तबका हिंदू है वो ये कह रहा है कि गोपाल के साथ इतना बर्बरता की गई। बिल्कुल की गई, गलत किया गया, बहुत गलत किया गया, अपराध है। और जो भारत के कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। पर कैसे कैसे धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले गाने बजते रहे? एक्स्ट्रा फोर्स क्यों नहीं थी वहां? छतों पर क्यों तैनात नहीं थे पुलिस वाले? आप वीडियोस में देखेंगे कि मस्जिद को ढक दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे और पूछे जाने भी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, लेकिन लीजिए हो गया। अब क्या करेंगे आप? क्या कानून में जिन लोगों ने
गाने बजाए उन पर भी कार्रवाई होगी? क्या उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होगी जिन्होंने एक्शन नहीं लिया? अगर उनका पहले एक्शन ले लेना होता तो आज शायद ये हालात नहीं होते। उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान की बात सुननी बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं शरद प्रधान जी क्या कह रहे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है इस बहराइच की पूरी घटना पर। उत्तर प्रदेश की बहराइच में जो दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन दंगा हुआ, कम्युनल दंगा हुआ, वो ऐसा नहीं था कि अपने आप हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दंगा होने दिया गया। जिस तरीके से जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं किसी का प्रोटेक्शन था, किसी का ग्रीन सिग्नल था, तभी ये एक प्रायोजित ढंग से वहां पे फसाद हुआ। सबने देखा है वो वीडियो जिसमें वो लड़का जिसको गोली मार दी गई, वो लड़का किसी के घर में घुस करके छत पे जाता है और वहां पे उनके घर में ऊपर लगा हुआ कोई इस्लामिक झंडा है ग्रीन कलर का, जो बताया जाता है कि किसी त्योहार की वजह से कुछ दिन पहले लगाया गया था, उसको उखाड़ के फेंकता है और इतनी जोर से उस खंबे को खींचता है कि वो रेलिंग भी टूट जाती है। और फिर उसके फौरन बाद वहां उसको कोई देता है भगवा झंडा, जो कि वह वहां पे गाड़ता है। और जिस तरीके का जो उसका अंदाज है उससे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी फतेह हासिल करी है, कोई जंग जीत ली है, कोई लड़ाई जीत ली है। ये बताया गया कि जब वो जुलूस निकल रहा था किसी मुसलमानों के लोकेलिटी से, तो वहां पे शुरू कर दिए उन्होंने, जाते ही वहां पे कुछ भद्दे भद्दे एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक गाने। अब कोई भी धर्म में ये तो नहीं सिखाए जाते हैं कि गंदे किस्म की भाषा में आप किसी दूसरे मजहब को गाली दें, और भजन गालियों से नहीं बनते। तो ये बना करके कि वहां से निकालते गए और गाली देते गए। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि एक इस्लामिक झंडा लगा हुआ था, उस घर में जबरदस्ती घुस करके और ऊपर जाकर के ये झंडे वाला काम किया। यहां ये तो रहा ही, ये सबने देखा है वीडियो। नहीं तो सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा था, पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा था कि उस लड़के को मुसलमान फैमिली ने घसीट लिया अपने यहां और गोली मार दी। गोली मारना बिल्कुल गलत चीज है और गोली मारी गई उसको, लेकिन तब मारी गई जब वो घर में जबरदस्ती घुस करके और उनके छत पे जाकर के उसने झंडा उनका उतार के फेंका और अपना लगा दिया। तब उन लोगों ने गोली मारी। उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं गोली मारने का, ना इसका कोई जस्टिफिकेशन है कि दूसरे घर में घुस जाना, और ना ही किसी की जान लेना कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है। लेकिन यह तय है कि ये चीजें तभी होती हैं जब प्रायोजित हो, कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। और दूसरा एक और वीडियो है जो साफ दिखाता है कि दंगाई लोग, तमाम लोग हैं, चले जा रहे हैं हाथ में लाठी बल्लम लिए हुए, और पुलिस वाले उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो आपने शरद प्रधान को सुना, हम बहराइच से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप भी जब घर में हो तो सोचिए कि क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो डॉक्टर, इंजीनियर या नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, इनके बेटे जाते हैं क्या यहाँ? ये सोशल मीडिया पे बैठकर जो हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या ये लोग जाते हैं क्या सड़कों पर? इनका कभी नुकसान नहीं होता, आम गरीब गुरबे का बच्चा मर जाता है, और फिर सोशल मीडिया पर आप उन्माद फैलाते हो। ये फैक्ट्री चलाने वाले आराम से घर में बैठे रहते हैं, जलता गरीब मजदूर का बच्चा है। उम्मीद है कि किसी और परिवार को गोपाल नहीं खोना पड़ेगा। उम्मीद है हम सब शांति रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि इस उन्माद की आग में कौन रोटियां सेकता है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। नेताओं का काम सिर्फ वोट बटोरना है, दिलों की दूरी मत बढ़ाइए, थोड़ा सह लीजिए, मुश्किल होगा, सहना जरूरी है। हाँ, इंसाफ की लड़ाई या डगर लंबी हो सकती है, पर इंसाफ मिलता है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं हो, संविधान पर यकीन रखना होगा। जो गोपाल के साथ हुआ, ईश्वर करे कभी किसी और के साथ ना हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।